नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग अपनी जन्मपत्री दिखलाना चाहते हैं, अपनी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं या वर्षफल बनवाना चाहते हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर के लिंक कर सकते हैं। ये आपके सामने हमने डिटेल दे दी है, यहाँ आप नंबर यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता देता हूँ आपको कनिष्ठा उंगली के बारे में। ये कनिष्ठा उंगली है और बिल्कुल एकदम सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई। इतनी समनुकूलता के साथ में जब उंगली मिल जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर कोई भी क्या काम करे, चाहे नौकरी करे या व्यापार करे, उसकी बुद्धि की गुणवत्ता इतनी प्रखरता होती है कि वो अपने उस मुकाम को प्राप्त कर ही लेता है जिस मुकाम के लिए उसको जाना है। तो बहुत ही बढ़िया भाषा शैली, दूसरों को सही सलाह देना और उस पर जाकर के स्वयं भी अमल कर करके जीवन में तरक्की प्राप्त करने वाली ये बहुत सुंदर उंगली आपके पास में मौजूद है। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, समनुकूलता के साथ में एकदम व्यक्तित्व के साथ में खड़ी हुई उंगली, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर अपनी ऊंचाइयों को जो प्राप्त करने के लिए एक राजसी उंगली चाहिए, वो राजसी उंगली आपके पास है। किसी भी प्रकार का कोई झुकाव नहीं, अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता और व्यक्ति उन्नति को प्राप्त करता है। उंगली यहाँ पर जुड़ी हुई है साथ के साथ आपकी शनि उंगली के साथ में, तो यानी कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता की सेवा भी करता है और परिवार को साथ लेकर के चलता है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली और शनि की उंगलियों पर कुछ स्क्रैचेस ऊपर वाले पर कुछ ज़्यादा दिखाई दिए, तो थोड़ा सा अब व्यक्ति के अंदर अभिमान दे सकता है हल्का सा, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि धन की आवश्यकताएं आपके जीवन के अंदर जो है वो लगातार पूरी रही होंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली का यहाँ पर झुकाव और थोड़ा सा इन उंगलियों के मिलने के बाद में बीच में हल्का सा जब गैप रह जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसके अंदर अभिमान भी देता है। छोटे लोगों के ज़्यादा व्यक्ति मुँह नहीं लगता है और साथ ही साथ पत्नी के कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी व्यक्ति के जीवन में हो जाता है। अब बात करता हूँ उसके बाद में आपके सीधे सीधे बुध पर्व की। बुध पर्व और बुध पर्व को यदि आप देखें तो एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे बुध पर्व जल गया हो या चटक गया हो। मैंने बहुत बार देखा है कि जब इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं तो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास धन है पर उसका मैं सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, मेरे पास इतना समय नहीं होता है, या कुछ संतान से कुछ संबंधों में, यानी कुल मिलाकर के ये वर्तमान की स्थिति बनी हुई है। ये बात और बता दूं, कभी ये स्पष्टता से अगर रेखाएं खड़ी हो जाएं तो वो अनुकूलता बन जाती हैं। वर्तमान की स्थिति में कुछ हो सकता है कि बच्चों के साथ भी जो अपनी सेटिंग है उसमें कुछ कमी का सामना करना पड़ता है, या थोड़े समय के लिए ये रेखाएं व्यक्ति के व्यापार में कुछ नुकसान करते हैं। कुल मिलाकर के दूर स्थानों से जुड़ करके एक रेखा का और यहाँ संबंध बना, यानी दूर स्थान से सप्लाई करके भी व्यक्ति धन कमाता है। अब बात करता हूँ आपके पास इन बेहतरीन रेखाओं की। जितनी ज़्यादा ये रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी होती हैं उतनी इस बात को बताती हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अगर सरकारी नौकरी करना चाहता तो वो निश्चित रूप से कर सकता है। यदि वो नहीं करता तो राज्य सरकार से संबंधित कोई भी काम करे उसके अंदर सफलता प्राप्त करेगा, उसके टेंडर लेकर के सफलता प्राप्त करेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार की रेखा यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ एक बेहतरीन रेखा जाकर के इस प्रकार से जाकर के शनि पर्वत को पहुँच गई है, यानी राज्य सरकार से लाभ के साथ साथ बड़े बड़े लोगों के बीच में उठ बैठ व्यक्ति की होती है। यहाँ ऐसी रेखाएं जो सूर्य पर्वत पर खड़ी थी, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में अगर ट्राई करे तो बहुत अच्छा मान सम्मान और धन भी कमा सकता है। अब बात करता हूँ आपके धन पर्व की। धन का पर्व और ये खड़ी हुई रेखाएं, यदि इन रेखाओं को यदि मैं देखता हूँ और आप यहाँ 61 में हैं तो यहाँ आपका एक सवाल मेरे पास में, आपने कह दिया कि नवंबर 2019 से व्यापार ठीक नहीं चल रहा। देखिए भाई साहब, ये आपका हाथ बता रहा है, ये देश काल के हिसाब से, यानी कि जो देश में स्थितियां हो गई हैं उनके अनुसार कोई ऐसी स्थिति आ गई है जिसके लिए थोड़े दिन के लिए आपके पास ये डाउन जैसी स्थिति आएगी। आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल निश्चित रूप से अपने काम में लगे रहिए। इतनी सारी रेखाएं व्यक्तियों को करोड़ों, मैं कहता हूँ अरबों रुपए तक पहुँचा देती है। तो यहाँ आपके पास इतनी सारी रेखाएं, सुख संपन्नता, सारी चीज़ें आपको जीवन में आगे तक, जीवन के अंत समय तक जुड़ी रहेंगी। आइए बृहस्पति पर्व की तरफ चलते हैं। बृहस्पति पर्व से ये निकलने वाली रेखाएं
दिमाग की योजनाओं के द्वारा धन के आगमन को दिखाने वाली, कई कई भवन दिलाने वाली, लग्जीरियस जीवन दिलाने वाली, संतान सुख दिलाने वाली, माता पिता का सहयोग दिलाने वाली सारी रेखाएं आपका बृहस्पति पर्व आपको दे रहा है। अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं हृदय रेखा को देखता हूँ, ये 2 पार्ट के साथ मिली और कुछ यहाँ पर थोड़ी बलवती हुई और इसके बाद ये उठी और ये सीधी चलने के बाद एक रेखा इसमें से बृहस्पति पर्व के लिए चली गई। ये रेखा कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। जब ये रेखा व्यक्ति के जीवन में होती है और साथ ही साथ ये एक्स मिल जाते हैं, आपका तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा स्टार ही बन गया, तो यहाँ व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी से संबंधित कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कई व्यक्तियों को तो मैंने देखा है अर्धांगिनी बीच में ही छोड़कर चली जाती है या तलाक का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसी समस्याओं को यहाँ दिखलाने वाले ये स्टार चिन्ह, ये क्रॉसिस के चिन्ह बहुत अच्छे संकेत नहीं दिखला रहे आपके हाथ के अंतर्गत। अब बात करूँ मैं इसके बाद में सीधी सीधी यहाँ जाकर के आपकी मंगल रेखाओं की। पर्वत मंगल अगर अंगूठा खोल देंगे तो इतना ऊंचा नहीं उठेगा, सम अनुकूलता के साथ में मिलेगा। यानी कि जब तक उम्र के किसी भी पड़ाव पर ये रेखाएं नीचे तक जब तक जितनी खिंची रहेंगी तब तक व्यक्ति कर्म करता रहता है। यानी कुल मिलाकर शुक्र पर्व पर भी देखता हूँ तो ये रेखा है, इनको बोलते हैं शक्ति रेखाएं। ये व्यक्ति के जीवन के अंदर शक्ति प्रदान करती हैं। और ये संजीवनी रेखा, ये आपकी आयु के अर्जन अंदर वो रेखा है जो आपको 64 वर्ष तक मिली हुई है। ये भी आपको सब विपत्तियों से बचाती रहेगी। तो ये रेखा भी आपको यहाँ पर मिली हुई है। कुल मिलाकर के आपके अंदर आज भी एनर्जी है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके एक पर्वत की जिसको बोलते हैं मंगल वृत्तीय। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी रेखा दिखलाई नहीं देती कि आपका दुश्मन आपके सामने टिक पाएगा। आपने पूछा है, एक सवाल है कि जो कोई शत्रु से नुकसान तो नहीं। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आपका दुश्मन आपके सामने रुक सके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब इस प्रकार की रेखाएं मिल जाती हैं, किसी कोर्ट कचहरी का सामना या गुप्त शत्रु से मतलब कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो पराजित ही होगा। यहाँ पर ये चिन्ह बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा बाद में जाकर के 2 पार्ट में हो गई है। यानी कुल मिलाकर के कुछ मंगल पर्व को देखती है और कुछ आपका चंद्र पर्वत को देखती है। यानी दूर स्थानों से जुड़कर धन, साथ ही साथ अपनी योजनाएं अपनी मस्तिष्क के द्वारा, अपने साहस के द्वारा धन प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि रेखा चाहिए वो आपके हाथ के अंदर मौजूद है। आइए आपके एक और बहुत अच्छे पहलू को पढ़ता हूँ जिसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत, और जब चंद्र पर्वत ज़्यादा खराब नहीं होता, यहाँ मैं कोई खराब की स्थिति चंद्र पर्वत को नहीं मानता, तो जब चंद्र पर्वत अनुकूल होता है तो पेट्रोल पंप से, डीजल से, सफ़ेद कार्यों से, टेक्सटाइल के कार्यों से, आप दूध के कार्यों से, जूस के कार्यों से, यानी तरल पदार्थों के द्वारा या सफ़ेद कार्यों के द्वारा व्यक्ति बहुत अच्छा खासा धन कमाता है। वो पर्वत यहाँ पर इन्वॉल्व रूप से आपके हाथ के अंदर जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं ज़रूर जाऊँगा कि यहाँ आपकी बुद्धि रेखा के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एक दूसरे को काटने वाली रेखा है। यानी मैं आगे यदि कहूँ तो आपके जीवन के आगे आने वाले टाइम के अंतर्गत यहाँ पर कुछ ये चिन्ह जो है ये आपको कुछ रोग दे सकता है और मानसिक डिप्रेशन दे सकता है। तो थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। आइए व्यापारिक रेखा की बात कर लेते हैं। व्यापारिक रेखा, और यहाँ से व्यापारिक रेखा भाग्य रेखा से निकल करके और आपके बुध पर्वत तक पहुँच गई। यानी कुल मिलाकर के व्यापारिक समझ आपके पास में है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो व्यापारिक समझ की बात करें और व्यापारिक रेखाओं की बात करें तो ये आपके साथ में बनी हुई हैं। अब बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और इसका संबंध चंद्र पर्वत से बन गया। तो आपका एक सवाल भी है, आपने कहा मुझसे कि विदेश योग है क्या। वो तो मैं बाद में बता दूंगा और आपको विदेश योग के लिए, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि यहाँ आपकी बुद्धि रेखा ने भी बताया और ये भाग्य रेखा जो दो दो निकल कर के चल रही हैं, सीधी सीधी आपके धन पर्व को देख रही हैं। तो विदेश योग, तो विदेश तो आप मेरे हिसाब से तो कई बार आप विदेश होकर आ गए होंगे। तो विदेश से भी योग है और साथ ही साथ आप जो है दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाएंगे।
ऐसे भी योग आपके हाथ में बने हुए हैं। अब आपके कुछ सवाल ले लेता हूँ। व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, चल जाएगा, चिंता ना करें। कॉटन रिलेटेड टेक्सटाइल बिजनेस का काम है, कब सही होगा? बिल्कुल उसी बिजनेस को करते रहिए, वही सही होगा। थोड़ी बहुत बाधा के लिए मैं कुछ उपाय बता दूंगा, हो जाएगा आपका। मकान कब तक संभव है अपने गांव में? सवाल यह है कि आप जो जूझ रहे हैं वो जूझ रहे हैं अपने इसी स्थान पर, और यहाँ यदि मैं बात करता हूँ राजस्थान की कुछ रेखाओं का संपर्क बना करके, तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि आप मकान गांव में बनाएं। सवाल है क्या आपके पास इतना समय है कि आप अपने गांव में जाकर वो समय देकर मकान बना सकें? मकान तो आप जब चाहे बना सकते हैं, आपको समय निकालना होगा। यहाँ पर ऐसी गरीबाई की स्थिति नहीं है कि आप वहाँ जाकर के मकान ना बना सकें। तो यहाँ पहले से भी मकान होंगे आपके पास में, और आप जब चाहे बना भी सकते हैं। पैसा फंसा हुआ है, कब मिलेगा? बिल्कुल निश्चित रूप से जो आपके चंद्र पर्वत पर ये जो पोर्शन था डिपेंड करता था, तो ये मानसिक पीड़ा को दे रहा है फंसे हुए पैसे को। तो पैसे फंसने की पीड़ा को दर्शाने वाला ये चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सहयोग मिलता रहेगा। पारिवारिक स्थिति की ज़्यादा चिंता होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई शत्रु आपका नुकसान कर ही नहीं सकता। व्यापार पारिवारिक कंडीशन कब ठीक होगी? मैंने कह दिया है, थोड़ा सा सब्र रखें। आप एक ही काम को करते रहिए, आपके जीवन में यही काम आपको सफलता दिलाएगा। एक तो भाग्य रेखा दूर स्थान से जुड़ी हुई थी, तो दूर स्थानों से जुड़े रहिएगा, सप्लाई करते रहिए जो भी माल बना रहे हैं। तो और एक रूपता के साथ में कोई भी कार्य परिवर्तन को ना करें, आप इसमें ही सफल होने जा रहे हैं आगे बहुत जल्दी। मैं समझता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने के अंदर हो जाएगा। अब बात करता हूँ आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्वत पर यहाँ पर ये कुछ चिन्ह इस तरीके से बने हुए हैं। जब जब इस प्रकार के चिन्ह यहाँ हाथों के अंदर बन जाते हैं, तो ऐसा संबंध समझिए कि शुक्र से संबंधित कई चीज़ों के प्रति आकर्षण व्यक्ति का बढ़ जाता है, या तो बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन के लिए, या कभी कभी चरित्र के प्रति भी सावधानी रखने के लिए। तो यहाँ इस प्रकार का शुक्र पर्वत संसाधन व्यक्ति के पास में मौजूद हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद दिख रहा है। संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर है, वो भी दिख रहा है, वो भी सुख सहयोग मिलता रहेगा, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। आप बताता हूँ मैं आपको आपका फंसा हुआ पैसा कैसे निकले, और साथ ही साथ आपके कार्य भी चल पड़े। काम चलने के लिए व्यवसाय की जगह पर रोजाना आपको श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम पढ़ना पड़ेगा। सुबह को पढ़ें या शाम को पढ़ें, ये तो काम चलने के लिए हो गया। अब पैसा लौटने के लिए बता देता हूँ कि आपको शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाना है, और वहाँ जाकर के हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं, 4 बेसन के लड्डू पढ़ें, और 7 बार 7 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ें प्रत्येक शनिवार को। देखिए आपका धन कितनी जल्दी लौट जाएगा। 21 शनिवार आपको कम से कम ऐसा करना है। आयु रेखा देखता हूँ, अभी भी आपके पास 74-75 वर्ष की आयु रेखा है। आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो बस अंगूठी आपने साथ दोनों पहन रखी हैं, एक पन्ना पहनना है, एक पुखराज पहनना है, ये दोनों आपने पहन रखी हैं, तो ये अनुकूल ही है आपके लिए। आशा करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया। एक सवाल और आपने पूछा, बच्चों की शादी, बच्चों का कार्य, बच्चों के बारे में। वो बच्चों की जन्म पत्री आप मेरे पास भेजिएगा, तो उनके सवालों का जवाब मैं उनसे दे सकता हूँ। नमस्कार।